वॉइस क्लियर है मनीषा? लास्ट क्लास लगाई थी आपने पीएचपी की? टू मिनट्स वेट करते हैं, कोई कनेक्ट होता है तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो आगे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमने थोड़ा फॉर्म्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, कि मैं सबमिट करूं किसी भी फॉर्म का, एक स्मॉल सा फॉर्म बना लेंगे, नेम और ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स। जब मैं उसको सबमिट करूं तो जो डिटेल हम इन बॉक्स के अंदर, यानी इनपुट टैग के अंदर जो भी हम एंटर करेंगे बॉक्स के अंदर, वो नेक्स्ट पेज पे जाए डेटा। ठीक है, सेम पेज में भी शो कर सकते हैं, नेक्स्ट के ऊपर भी शो कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ फॉर्म्स वगैरह बनाने के लिए सीएसएस से नहीं बनाने वाला, हम बूटस्ट्रैप से उठाएंगे डायरेक्टली। तो मैं W3 स्कूल से उठा लेता हूँ। ओके, थ्री नहीं, वैसे थ्री वाला उठाओगे तो थ्री का ही लिंक लगाना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं फाइव का यूज कर लेता हूँ। फॉर्म्स। ठीक है, मुझे स्मॉल से ही चाहिए, लाइक एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए। इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसका लिंक भी, लिंक यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले लिंक हेड के अंदर डाल दिया, और बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है बॉडी का, ठीक है, यहाँ तक इसको कॉपी किया, इसका काम खत्म। यहाँ आ गया। अभी इसको रिफ्रेश करें तो ये मेरे पास फॉर्म आ गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना, क्या किया? सिर्फ बूटस्ट्रैप का एक फॉर्म उठाया। ठीक है, और यहाँ पर जो भी टाइटल आपने लगाना है लगा सकते हो। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ PHP फॉर्म्स। ठीक है, एक मुझे ईमेल का बनाना है, एक नेम का बनाना है, तो मैं पासवर्ड वाला हटा देता हूँ, और ये भी मुझे नहीं चाहिए अभी, रिमेम्बर मी वाला चेकबॉक्स। ठीक है, फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ नेम। तो आईडी में नेम कर देता हूँ, नेम इसका नेम, एंटर नेम, टाइप, ओ टाइप नेम नहीं करना, टाइप टेक्स्ट करना है। ठीक है, और यहाँ लेबल नेम, एंड किसके लिए हम लगा रहे हैं लेबल,
देखो ये जो है ना, HTML के अंदर आपको, खैर नहीं लिखा था मैंने वहां पर, बट बूटस्ट्रैप जब कॉपी करोगे वहां मिलेगा फोर। फोर का मतलब है कि आप लेबल जो बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो, तो इस फोर के अंदर जो नेम आता है वो ये वाला होता है आपका, ये वाला जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। ठीक है, ये मोस्टली जो लॉजिक वर्क करता है ये आपका, लाइक जब आप रेडियो बटन या आप ड्रॉप डाउन बनाते हो तो वहां पर वर्क करता है। सेम सेम होना चाहिए। और जब वैलिडेशन का पार्ट करेंगे वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कि ये सेम होना चाहिए आपका फोर के अंदर जो आपकी वैल्यू है और इस नेम के अंदर जो वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नेम के अंदर डाला उसी नाम की आईडी ले लो और उसी को ही फोर के अंदर यूज कर लो लेबल के अंदर। तो अभी कुछ ऐसा फॉर्म है मेरे पास। चलो मैं यहाँ पर एक पेज बना देता हूँ, welcome.php, ताकि जब मैं इसको क्लिक करूं तो जब ये नेक्स्ट पेज पे जाए, ठीक है, अभी तो पेज बना नहीं है वेलकम वाला, तो जो फॉर्म के अंदर फिल किया इस पेज के ऊपर शो हो। तो इस नाम का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी इसको रिफ्रेश करें। ओके, अभी action.php पे गया यहाँ पर अगर देखोगे, क्योंकि उस टाइम रिफ्रेश नहीं हुआ था। अभी मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर है welcome.php के ऊपर। अभी के लिए मैं इसमें कुछ नहीं एंटर कर रहा अभी। ये जो welcome.php है, इस पेज के ऊपर मुझे डेटा शो करना है, लेकिन अब डेटा जब आप क्लिक करोगे ना, डेटा दो तरीके से आएगा। इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखो ये आ रहा है ना ऊपर टॉप में, नेम इक्वल टू ईमेल इक्वल टू। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंटर करता हूँ, राकेश और 123@gmail.com, और जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो वेलकम के पेज पर गया है और यहाँ पर शो हो रहा है डेटा। ठीक है, यहाँ पर शो हुआ है डेटा। आप चाहते हो कि डेटा शो ना हो यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फॉर्म के अंदर ही आपके पास आता है मेथड। ठीक है, मेथड जो बाय डिफॉल्ट है वो गेट है, जो अभी यूज हो रहा है वो गेट है बाय डिफॉल्ट। गेट के अंदर डेटा शो शो होता है। पोस्ट अगर हम करते हैं और वापस यहाँ जाएं, इसको रिफ्रेश करें, और अभी कोई वैल्यू मैंने एंटर की इसके अंदर, सबमिट करें, तो यहाँ शो नहीं होगा डेटा। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है पोस्ट का, डेटा जो शो नहीं होगा किसी फॉर्म में। ठीक है, अब डेटा जो मुझे यहाँ शो करना है, तो उसके लिए मुझे इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं करना। तो ये जो मेरा पेज है welcome.php, यहाँ पर आते हैं और PHP स्टार्ट किया, देन PHP क्लोज। अब वहां का डेटा मुझे यहाँ शो करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपने सिंपल से क्या लगाना है कि वहां का डेटा यहाँ इको कराना है, यानी कि प्रिंट कराना है, सिंपल सी बात है। तो वैसे मैंने PHP स्टार्ट वगैरह किया है, मैं पहले इसको हटाता हूँ। पहले बेसिक जो HTML स्ट्रक्चर है वो लेके आते हैं। वेलकम पेज, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ मैसेज है H3 टैग के अंदर। वेलकम, और यहाँ पर उसका नेम है जो आप वहाँ एंटर करोगे, यहाँ पर नेम आना चाहिए, यहाँ पर नेम आना चाहिए। ठीक है, और इसके नीचे उसका ईमेल एड्रेस है, कुछ ऐसे लिखा है, योर ईमेल इज दिस, जो भी ईमेल एड्रेस आएगा वहां से वो यहाँ शो होना चाहिए। तो यहाँ कैसे लेके आना है, तो उसको देखना है हमने अब। तो उसको प्रिंट कराने के लिए अगर आपने यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने पोस्ट मेथड यूज किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, जहां यहाँ पर प्रिंट कराना है मुझे, तो आप PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP का क्लोज करेंगे, क्योंकि PHP का जो इको वगैरह वो PHP के अंदर ही चलेगा। तो आपने करना है इको। ठीक है, अब
इको कराना क्या है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो इनपुट है आपका, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू है, इसके अंदर ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आए मेरी, यहाँ इको। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ दो तरीके होते हैं। एक तो आता है आपके पास $_पोस्ट या फिर $_गेट। अब गेट क्यों नहीं यूज करना? अब गेट इसलिए यूज नहीं कर रहा कि वहां पोस्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पोस्ट यूज करना पड़ेगा। अगर वहां पोस्ट यूज नहीं करूंगा फिर यहाँ गेट लगाना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर सिंपली करना क्या है, जो वहां पर हमने नेम लिया था इनपुट का, ये जो नेम लिया था, नेम यहाँ कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट नेम हो सकता है, स्टूडेंट नेम हो सकता है, जो भी आप रखेंगे वो आपका यहाँ पर आएगा। इसके अंदर उसको पास कर देना आपने नेम को। तो अभी अगर हम क्लिक करें और यहाँ जाएं तो राकेश आ गया, देखो उस पेज से इस पेज पे आ गया राकेश वैल्यू जो है। ठीक है, ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं और सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, ये वाली वैल्यू, आई थिंक वहां पर ईमेल है ये। इसको रिफ्रेश करते हैं तो जो ईमेल आपने एंटर की थी वो यहाँ पर आ गई। अभी तो कोई वैलिडेशन नहीं लगी हुई है, गलत भी डालोगे तो तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो आप डेटा डालोगे वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या किया? अब अगर यहाँ से मैं पोस्ट मेथड हटा दूं और इसको अभी अगर हम रिफ्रेश करें एक बार वापस से, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं इसको कंप्लीट फॉर्म को और एंटर करते हैं। अब डिफरेंट आएगा, राकेश 1 2 कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड एरे की नेम, एरे की ईमेल। ठीक है, अनडिफाइंड हो गया मीन्स, देख रहे हो जो की है ना नेम, और की जो है ईमेल, अनडिफाइंड हो गया। कौन सी होगी ये ये आपका अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया। अब अगर आपको ध्यान हो तो जब हम एरे बनाते हैं तो इन ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो डेटा यहाँ से आ रहा है, अभी तो दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो जब डेटा यहाँ से आ रहा है और हम यहाँ लेकर जा रहे हैं, दो तरीके लाने के, या तो आप गेट यूज करो या पोस्ट यूज करो। तो मीन्स यहाँ जब आपने लिखा $_पोस्ट, उसके अंदर ये नेम डाला। जब यहाँ पर आपने लिखा तो इसके अंदर ईमेल डाले, यानी कि एक एरे की फॉर्म में है। आप की लगा रहे हो, उसका की नेम डाल रहे हो, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो। अब वहां से मैंने पोस्ट हटा दिया, मेथड जो है पोस्ट हटा दिया मैंने फॉर्म टैग के अंदर से। तो मुझे यहाँ गेट यूज करना है फिर। तो मैं गेट यूज करूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, आप देखो कि वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पोस्ट यूज नहीं किया, अभी मैंने वापस से पोस्ट लगा दिया, मेथड पोस्ट। और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि चेंज नहीं आया। चलो मैं इसको वापस से सबमिट करता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ गया है, अनडिफाइंड एरे की। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मेथड पोस्ट है और यहाँ गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पोस्ट है तो वहां पोस्ट यूज करना है, और अगर यहाँ पर आपने गेट दिया हुआ है तो ठीक है, वहां पर गेट ही लगा हुआ मेरा तो उठा लेगा। अगर आपने गेट नहीं भी लगाया यहाँ पर, यहाँ नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ फिर गेट से ही उठाना है। तो अभी रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास डेटा आना चाहिए था। वापस चलते हैं यहाँ से, सबमिट करते हैं वापस एक बार, नहीं एक रिफ्रेश ही करना पड़ेगा वापस से। सबमिट किया तो आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये वहाँ हम क्यों नहीं यूज करते, ये वाला इसी यूज नहीं करते कि यूआरएल में देखता है वैल्यू। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं पोस्ट मेथड, क्योंकि पोस्ट मेथड जो है ज्यादा सिक्योर होता है गेट के अपोजिट। तो यहाँ पर हम करते हैं पोस्ट और यहाँ पर भी मेथड पोस्ट। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा डेटा। यहाँ तक क्लियर है क्या किया?
सिंपल से एक फॉर्म बनाया, वो भी बूटस्ट्रैप का उठाया हमने, बूटस्ट्रैप का लिंक लगा दिया, बूटस्ट्रैप का फॉर्म उठा दिया, और इस पेज के ऊपर ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। एक जो टेक्स्ट बॉक्स है वो नेम का है, एक ईमेल का। देखो बटन के ऊपर भी अभी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, बटन के ऊपर कुछ नहीं किया। अभी थोड़ा चेंज करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे कि बटन जब क्लिक होता है ना, जब बटन क्लिक होता है, देखो बटन तो क्लिक यहाँ पर भी हो रहा है, लाइक मैं यहाँ एम्प्टी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ जा रहा है, तो एम्प्टी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो भी हम चेक लगा सकते हैं कि क्या वैल्यू फील्ड है उसकी, फॉर्म की। तो उसको कैसे लगाएंगे हम? ठीक है, आगे ये वाला करते हैं कि इसको हमने कैसे चेक करना है, वैलिडेशन कैसे लगानी है। एक तो बाय डिफॉल्ट आप जो रिक्वायर्ड होता है वो लगा सकते हो, बट अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ कि रिक्वायर्ड, और अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करके क्लिक करूँ तो ऐसे आएगा, ठीक है, बट लेकिन आप इंस्पेक्ट करके वहाँ उसका रिक्वायर्ड हटा सकते हो, तो सबमिट हो जाएगा फॉर्म एम्प्टी। तो हमें यहाँ से नहीं लगानी है, अगर इसको रखना है तो इसको रख भी सकते हो, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड बताएगा कि रिक्वायर्ड है, लाइक मैं इसको क्लिक करूँ एबीसी और अभी क्लिक करूँ तो मेरा ईमेल के ऊपर मे भी शायद रिफ्रेश नहीं हुआ, ईमेल के ऊपर आना चाहिए था रिक्वायर्ड, ठीक, यहाँ पर आ गया। बट हमें इससे नहीं लगाना रिक्वायर्ड, हमें लगाना है पीएचपी का यूज करके। तो उसको देखना है कैसे करेंगे। अब जब मैं इसको सबमिट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर बटन टाइप है, तो मैं इसको इनपुट कर लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट किया तो मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है क्लोजिंग की, इनपुट यहीं पे क्लोज होगा। और अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, सेम ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सबमिट नहीं रखना, आपने कुछ और रखना है, लाइक सेव रखना है, कुछ और रखना है, तो यहाँ पर वैल्यू आता है आपके पास। उस वैल्यू के अंदर आप जो भी एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेव, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ सेव आ जाएगा, ठीक है, या क्लिक टू सबमिट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है। कुछ नहीं लिखोगे तो ये वाला उठाएगा बाय डिफॉल्ट, इसका टाइप उठा लेगा, ये टाइप सबमिट है तो सबमिट आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है कि पहले इसको चेक करना है इसी पेज के ऊपर रहते हुए, ठीक है, इस पेज पर तो बाद में भेजना है मुझे, इस पेज पे रहते हुए काम करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सिर्फ मेथड पोस्ट। तो यहाँ पर आते हैं टॉप में, पीएचपी स्टार्ट किया, पीएचपी क्लोज किया। अब यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है क्या वो फील्ड है या नहीं। एम्प्टी चेक लगा सकते हो, उसके अलावा लाइक जो नेम एंटर किया है वो नेम ही होना चाहिए, उसके अंदर 1 2 3 नहीं होना चाहिए, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो सब लग जाएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बेसिक बेसिक से। तो यहाँ पर अब मुझे कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इफ अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, चेक ये करना है कि ये सबमिट क्लिक होने पे इस ब्लॉक के अंदर आएगा, आएगा तो मुझे यहाँ कुछ कंडीशन लगानी है, वो क्या है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, $_ पोस्ट, ठीक है, ये लिखा, इसके अंदर आप डाल दो जो बटन का नेम है। अभी बटन का नेम कुछ नहीं है यहाँ पे, तो जो भी आप नेम लेते हो, नेम नहीं लोगे तो सिंपल सबमिट भी लिख सकते हो, तो मैं सेम ही नेम ले रहा हूँ, जो इसका टाइप है सबमिट, या सेव लेना है, जो भी आपने लेना है, सबमिट लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं कि अगर ये जब क्लिक हुआ तो, ओके, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम ऑलरेडी हटा चुके हैं फॉर्म के अंदर से।
यहाँ से हटा चुके हैं तो यहाँ नहीं जाना चाहिए, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ के अनडिफाइंड की सबमिट, अनडिफाइंड की यानी कि इसने नहीं उठाया इसको, $_पोस्ट सबमिट। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है अभी उठा लिया। अब मैं चाहूँ तो इसको चेक करने के लिए कि क्या इसके अंदर गया है, यानी कि अगर सबमिट क्लिक हुआ है तो हम यहाँ लिख देते हैं इन इफ कंडीशन, चेक कर रहे हैं क्या इसके अंदर गया है ये। तो जब आप क्लिक करोगे, देखो ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर। वैसे तो अगर मैं फर्स्ट टाइम आए तो क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी दिखा रहा है मुझे कि इन इफ कंडीशन। तो ये तो डायरेक्टली दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो है इस पेज का डेटा मेथड पोस्ट से उसने सारा उठा रखा है। यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह नेम भी लिख देता हूँ ना, तो क्या तब भी मैसेज आएगा मेरे पास। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो नहीं आया। अगर मैं सबमिट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, अभी रिफ्रेश करते हैं वापस से, अब यार अनडिफाइंड की मैं इसको क्लिक करूंगा तो इन इफ कंडीशन जाएगा, ठीक है। या फिर अब इस वाले में क्या होता है कि अब अगर फर्स्ट टाइम आऊंगा मैं, फर्स्ट टाइम, तो ये दिखा रहा है मुझे, दिखाना नहीं चाहिए। तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, फिर हम ये नहीं लिखते, हमारे पास आता है इज सेट, इज सेट $_पोस्ट सबमिट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको मैं वापस से ओपन करता हूँ। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आएगा, ठीक है, यानी कि इसके अंदर जा चुका है। तो इसके अंदर आपने अगर कुछ लाइक अलर्ट दिखाना चाहते हो तो अलर्ट कैसे दिखाओगे, तो सिंपली इको करके इसके अंदर स्क्रिप्ट स्टार्ट करो, जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। स्क्रिप्ट क्लोज करो, करना है इसके अंदर ही है, और स्क्रिप्ट क्लोज किया। यहाँ पर मैंने दे दिया अलर्ट, तो क्या मेरा अलर्ट आएगा, अलर्ट मैसेज, रिफ्रेश किया, मेरे पास आया है अनएक्सपेक्टेड, ओके, सेमीकोलन मिसिंग है एक तो। देखो क्योंकि ऑलरेडी जो सबमिट था ना पहले क्लिक हो चुका था, अब मैसेज आया। जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ से अब समझ आ रहा है, तो वो मैसेज तो प्रिंट का प्रिंट ही था। अब जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा मेरे पास अलर्ट का मैसेज आ रहा है, यानी कि यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। तो अब यहाँ पर हम चेक लगा देते हैं, इफ, वापस से कंडीशन लगा रहे हैं। हमारे पास आता है ये एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी मेथड है हमारे पास। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हमने दो चीजें चेक करनी है। तो सेम यही चीज है, इसको डाल दो, सिर्फ नेम चेंज कर दो, यहाँ नेम आ जाएगा, और यहाँ पर एंड, दोनों फिल होनी चाहिए, ठीक है। और इसको कॉपी करके वापस से लगा दो, इसके अंदर ईमेल कर देना है, ईमेल, और इसका यहाँ स्टार्ट कर दो। अब देखो, अब चेक करेंगे इसको फिल करने के बाद, ठीक है। देखो अभी जो हमने अलर्ट लगाया था, मैं अलर्ट वापस से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर था अलर्ट मेरे पास, ठीक है, ये मेरा वापस आ गया। इसको मैं इसके अंदर लगाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्या
ये चेक करेगा, अगर ये एम्प्टी नहीं है, एंड लगा हुआ उसके अंदर, दोनों एम्प्टी नहीं होने चाहिए, दोनों एम्प्टी नहीं होंगे तब ये अलर्ट आना चाहिए आपका। ठीक है। तो अभी के लिए कुछ भी एंट्री कर देते हैं इसके अंदर, @gmail.com क्लिक किया तो अलर्ट आया मेरे पास, यानी कि इसके अंदर जा रहा है, ये आपकी सही है। तो क्या अगर मैं एक भी एम्प्टी कर दूं और फिर क्लिक करूं तो नहीं गया इसके अंदर, यानी वर्किंग में है। ठीक है। और दोनों ही एम्प्टी है तो जाएगा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यूज किया हमने अभी? अभी तक हमने क्या किया कि एक फॉर्म क्रिएट किया। फॉर्म के अंदर पहले मैंने यहाँ पर एक्शन के अंदर पेज का नाम लिखा था, कुछ ऐसा, एक्शन एंड पेज का नेम welcome.php। और जब मैं इस सबमिट को क्लिक कर रहा था तो डेटा मेरा यहाँ पर शो हो रहा था, यानी कि आपने जो नेम एंट्री यहाँ किया है वो यहाँ जाता है आपको इसकी जगह, क्योंकि हमने इको कराया हुआ है, उसको पोस्ट मेथड से उठाया हुआ है। और यहाँ पर ईमेल आ जाता था, जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब अब एक्चुअल में मुझे ये पाथ भी यहाँ से नहीं देना मुझे, क्योंकि हम चल तो इसके अंदर रहे हैं, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर। तो अब यहाँ पर हमने लगाना है हेडर, लोकेशन, कोलन और पेज का नेम welcome.php। अब यहाँ कुछ ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, ये लिख दिया। तो क्या अब वापस से इसको एक बार, ओके, इस फॉर्म इस पेज पे जा रहा है, ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड दिस। ठीक है, एक वैल्यू डालते हैं और चेक करते हैं कि नेक्स्ट पेज पे जा रहा है हमारा। अब यहाँ पर आया तो अब इसने अनडिफाइंड बता दिया, अनडिफाइंड बता दिया की नेम और ईमेल। अगर ये अनडिफाइंड है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर पोस्ट है, तो यहाँ पर भी पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि जब आपने सबमिट क्लिक किया ना तो आप इसके अंदर आ गए। ठीक है, इसके अंदर आ गए, लेकिन अब डेटा जो है ना, welcome.php पेज है, वो डायरेक्ट उठा नहीं पा रहा है यहाँ से, क्योंकि हम जा तो इस लूप के थ्रू रहे हैं। पहले कहाँ से जा रहे थे हम, फॉर्म के थ्रू, यहाँ से जा रहे थे। तो वो फॉर्म ऑलरेडी उसको डेटा सेंड कर रहा था, अब सेंड नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये जो है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और इसको क्या करो, वेरिएबल्स में पास कर दो। वेरिएबल्स हम डॉलर से बनाते हैं, तो इसको मैंने नेम दे दिया डॉलर नेम। और जो सेकंड वाला है उसको मैंने दे दिया डॉलर ईमेल। ईमेल है तो यहाँ पर भी ईमेल हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा है। तो अब मुझे यहाँ पर जो मैं इसको प्रिंट करा रहा था, इसको प्रिंट कराने की बजाय अब मुझे प्रिंट कराना है डॉलर नेम को और डॉलर ईमेल। तो क्या अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास डेटा आ जाएगा? अब भी मेरे पास आ रहा है डॉलर नेम और डॉलर ईमेल अनडिफाइंड है। अब कैसे सोल्यूशन निकालेंगे इसका? यहाँ वेरिएबल्स तो हमने बना दिए, जाने यहाँ चाहिए थे इस पेज के ऊपर, अब भी नहीं जा रहे। हाँ जी क्लास, क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर हम डेटा ऐसे भेज नहीं सकते। ठीक है,
अब डेटा को भेजने के लिए हमें यहाँ डेटा आप दो तरीकों से भेज सकते हो। एक तो जो गेट मेथड के थ्रू था कि यहाँ स्ट्रिंग ऊपर दिखेगी आपको, ठीक है। फिर उस स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग मीन्स यहाँ पर आपको दिखेगा पूरा, लाइक ये जो पहले आया हुआ था हमारा, ये ऐसे आ रहा था पहले जब हम गेट यूज कर रहे थे, डेटा ऐसे आ रहा था कि नेम इक्वल टू दिस, ईमेल इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम क्या करते थे कि इस ईमेल से निकाल सकते थे, नेम से निकाल सकते थे, बट ये मेथड हमारा हम यूज नहीं करते, सही नहीं रहता हमारे लिए। तो हम क्या करें, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सेशन का। अब देखो सेशन क्या होता है। सेशन अगर मैं सिंपली बताऊं, आप कभी भी अपना, चाहे वो जीमेल है, फेसबुक है, कोई भी आईडी अगर ब्राउजर के अंदर लॉगिन करते हो ना, और उसको जब भी आप ओपन करते हो कभी भी, चाहे एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अगर आपने लॉग आउट नहीं किया, तो आप देखोगे आपसे ईमेल आईडी नहीं मांगेगा दोबारा से, ईमेल और पासवर्ड नहीं मांगेगा, ऑलरेडी उसके अंदर स्टोर होगा। तो वो स्टोर कैसे होता है, हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है, ठीक है। दो तरीके से होता है, या तो सेशंस होते हैं या कुकीज होती है। अब जो सेशन होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, जो कुकीज होती है वो काफी टाइम के लिए होती है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे मेथड आएंगे कि हम सेशन क्रिएट करेंगे। अब ये सेशन जो क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, पहले मैं इसी एग्जांपल को समझाता हूँ जो स्मॉल सा है। कि मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो, ओके, मैंने इस पेज को ओपन किया, इससे पहले एक पेज बना हुआ है ये वाला, मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर उसके सेशन की वैल्यू आनी चाहिए थी, सेशन फेवरेट कलर फेव एनिमल। या फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से, चलो यहाँ से नहीं करते, उसको उधर से ही करते हैं, इस वाले एग्जाम्पल से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना है कि सेशन हमने स्टार्ट कैसे करना है। देखो सेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये होता है सेशन स्टार्ट, ठीक है। अब सेशन स्टार्ट जो हमने करना है, करना किस पेज के ऊपर है, सेशन उस पेज के ऊपर स्टार्ट करना है जहां पर सेशन सेशन बनाना है। जैसे कि इस पेज के ऊपर हूं मैं, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वैल्यूज जो है वेरिएबल्स में चली जाएंगी, सेशन वेरिएबल्स के अंदर। तो इस पेज के ऊपर मुझे सेशन स्टार्ट करना है। तो इस पेज पर स्टार्टिंग में जहां पर पीएचपी आपकी स्टार्ट है, यहाँ पर आप कर दो सेशन स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट किया, तो अब ये जो थे मुझे पास करने हैं सेशन वेरिएबल के अंदर, तो सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करने हो तो इसका मुझे यूज करना है, ठीक है। यानी कि सेशन के अंदर वैल्यू सेट कर रहे हो, तो इसको लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया और यहाँ पर ईमेल डाल दिया। अब अगर इसको मैं वेलकम पेज के ऊपर प्रिंट करा के चेक करूं, क्योंकि अब ये सेशन के अंदर जा चुका है, इसको मैं प्रिंट कराऊं। अब देखो सेशन में क्या होगा कि एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, ABC, सेव किया, तो अब ये कह रहा है कि $_सेशन ऑन वेलकम डॉट PHP ऑन लाइन 10। अब ये उसको मिला नहीं, वहां से यहाँ डेटा नहीं आया, अनडिफाइंड ग्लोबल वेरिएबल। तो क्या मुझे यहाँ पर भी सेशन को उठाना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर वापस से PHP स्टार्ट करता हूँ एंड PHP क्लोज,
चलो सिंपली इतने लिखा, तो आप देखोगे ये आ गया मेरे पास यहाँ पर इस पेज पर। अब वापस से इसको समझते हैं। यहाँ पर अभी के लिए ABC और A123@gmail.com, ये मैंने एंटर किया, सेव किया, तो दोनों में ABC आ रहा है, मे भी दोनों में सेम जा रहा है, इसीलिए सेशन सेम जा रहा है। अब इस सेशन का बेनिफिट क्या है वो देखना है मेन तो। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। अब मैं कोई भी एक रैंडम पेज बनाता हूँ, ठीक है, और उस पेज के अंदर अगर आपने सेशन स्टार्ट किया हुआ है और इसकी कोई भी एक वैल्यू अगर आप प्रिंट कराते हो, ठीक है, जैसे कि मैं अभी के लिए एक पेज बना लेते हैं, इसको हमने लिख दिया नाम random.php, और यहाँ पर ठीक, और यहाँ पर अभी के लिए मैंने सिंपल किया, ये मुझे नहीं चाहिए, ये क्लोजिंग ऑलरेडी हमारे पास है। सिंपल अभी ये किया, अभी चेक करते हैं, सेशन स्टार्ट नहीं लिखा है इसके अंदर, हम सिंपली ओपन करते हैं random.php, तो अब मेरे पास ये आ गया। यानी कि अब देखो मुझे बार बार क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम आगे वर्क करेंगे तो हम जो हेडर और फुटर होता है ना, हेडर एंड फुटर वेबसाइट को हर पेज के अंदर होता है, सेम ही होता है वो, तो हम जो सेशन होता है वो हेडर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें बार बार अलग अलग पेज में देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा हर बार सेशन स्टार्ट। सिंपल इतना किया और इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे इस पेज पर भी वैल्यू आ चुकी है उसकी नेम की, ठीक है। कहीं भी प्रिंट कराना है तो आपने सेशन स्टार्ट करना, वहां पर प्रिंट हो जाएगा। अब अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ इस ब्राउजर के अंदर है ओपन, तो क्या मैं किसी और ब्राउजर के अंदर ओपन करूंगा तो वहां नहीं चलेगा सेशन, वो सिर्फ इसी ब्राउजर में चलेगा, ठीक है, इसी ब्राउजर के लिए लॉगिन किया हमने। तो अब सेशन तो चल गया, अगर सेशन को हमने डिस्ट्रॉय करना हो, ठीक है, खत्म करना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सेशन डिस्ट्रॉय, ये लिख दिया मैंने, और ये मेरा पेज है random.php। अब वो कह रहा है कि सेशन डिस्ट्रॉय जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, क्यों है क्यों, ओके, एक तो ये मिसिंग है, ABC आया, वापस से मैं कर रहा हूँ तो अब अनडिफाइंड हो गया। फर्स्ट टाइम तो ये चल गया था ना, डिस्ट्रॉय तो बाद में चला है, पहले तो ये चल चुका था, सेशन स्टार्ट हुआ था, ये प्रिंट हो गया था, उसके बाद ये हुआ था, तो जब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो चला गया। तो अब मैं दोनों पेज ओपन करके रखता हूँ, और जो हमारा फॉर्म वाला है उसको ओपन करते हैं,